ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्य, ये 5D पार्ट है। हार्मोनी इन सोसाइटी, हार्मोनी इन सोसाइटी, समाज में सामंजस्य, सामंजस्य। इसका पहला पॉइंट है एजुकेशन, संस्कार, शिक्षा यानी संस्कार। सो वन शुड एम टू गेन एजुकेशन एंड एजुकेशन संस्कार, यानी ए एजुकेशन बी संस्कार। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और संस्कार प्राप्त करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और संस्कार प्राप्त करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। केवल शिक्षा से काम नहीं चलेगा। शिक्षा का लोग गलत उपयोग कर सकते हैं, सही उपयोग कर सकते हैं, इसलिए संस्कार भी चाहिए। शिक्षा के साथ संस्कार भी चाहिए। संस्कार मतलब शिक्षा को और ज़्यादा रिफाइन करने की ज़रूरत है। एजुकेशन, एजुकेशन माने शिक्षा। टू अंडरस्टैंड द हार्मनी एट ऑल लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। शिक्षा है क्या? शिक्षा जीवन के सभी स्तरों पर सामंजस्य बिठाने के लिए होना चाहिए। शिक्षा जीवन के सभी स्तरों पर, जीवन के सभी स्तर क्या हैं? स्वयं के साथ सामंजस्य, खुद के अंदर सामंजस्य, दूसरा जो है परिवार में सामंजस्य, तीसरा समाज में सामंजस्य, चौथा जो है प्रकृति के साथ सामंजस्य। तो ये जो है जीवन के सभी स्तर हैं, ये 4 स्तर हैं, सभी पर जो है सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत है। बी संस्कार, बी संस्कार, कमिटमेंट एंड प्रिपेयर्डनेस टू लिव इन हार्मनी एट ऑल लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस, एट ऑल लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। जीवन के सभी स्तरों पर, जीवन के सभी स्तरों पर सामंजस्य बिठाने की प्रतिबद्धता एवं उसकी तैयारी। प्रतिबद्धता माने कमिटमेंट, तैयारी माने प्रिपेयर्डनेस। तो जीवन के सभी स्तरों पर सामंजस्य बिठाने के लिए आपको प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, कमिटमेंट आपका होना चाहिए और उसकी तैयारी होनी चाहिए, प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। तभी जाकर के जीवन के सभी स्तरों पर जो है सामंजस्य बिठा सकते हैं। सेकंड है हेल्थ संयम, स्वास्थ्य संयम। इशूज रिगार्डिंग health completely depends in the understanding of a human being, in a human being। स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे मानव को पूर्णतया समझने के ऊपर निर्भर है, मानव को पूर्णतया समझने के ऊपर निर्भर है। मानव को मानव जब समझेंगे तभी हम उसके स्वास्थ्य की बात समझ सकते हैं, उसके स्वास्थ्य के क्या मुद्दे हैं उसको हम समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ भारत देश में इंसान, मूल निवासी बहुजन को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। जब शिक्षा से वंचित कर दिया गया तो जानवर के स्तर पर आ गए। अब जानवर के स्तर पर आ गए तो उनके स्वास्थ्य, उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए किसी को कोई चिंता नहीं है। यानी स्वास्थ्य का क्या मुद्दा है मूल निवासी बहुजन के लिए, सरकारों के लिए कोई उसका मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई सोचता नहीं है। थर्ड है प्रोडक्शन वर्क, उत्पादन कार्य। न्यूट्रिशन एंड एनर्जी इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, सो देयर इज ए नीड टू प्रोड्यूस these things which gives us nutrition, which gives us nutrition। मानव शरीर को पोषण और ऊर्जा की ज़रूरत होती है। मानव शरीर जो हमारा इंसान का शरीर है तो इसको पोषण और ऊर्जा की ज़रूरत होती है। मानव शरीर को पोषण और ऊर्जा की ज़रूरत होती है, इसलिए उन सभी वस्तुओं के उत्पादन की ज़रूरत होती है जिससे पोषण और ऊर्जा मिल सके, जिससे पोषण और ऊर्जा मिल सके। जाहिर है कि ये उत्पादन का कार्य, अन्न उत्पादन का कार्य जो है ये किसान लोग करते हैं। लेकिन हमारे भारत देश में किसानों के साथ क्या हो रहा, आज की तारीख में सरकार क्या कर रही है? किसानों के हितों को नुकसान पहुंचा रही है, उनको कारपोरेट घरानों के ऊपर छोड़ दे रही है, उनको कारपोरेट घरानों के ऊपर छोड़ दे रही है। जो भारतीय खाद्य निगम था उसका निजीकरण कर दे रही है। तो आने वाले समय में हमारे भारत देश में क्या होगा? पोषण और ऊर्जा की ज़रूरत कैसे पूरी होगी, कैसे पूरी होगी? एक्सचेंज, चौथा फोर्थ है एक्सचेंज, स्टोरेज, विनिमय और भंडारण, विनिमय भंडारण। एज द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन इन टूडेज सोसाइटल स्ट्रक्चर देयर एग्जिस्ट ए प्रैक्टिस ऑफ एक्सचेंज एंड स्टोरेज, एक्सचेंज एंड स्टोरेज। उत्पादन के फलस्वरूप समाज में विनिमय एवं भंडारण होता है। उत्पादन के फलस्वरूप समाज में विनिमय एवं भंडारण होता है। जो कुछ प्रोड्यूस होता है उसे जो है गोडाउन में रखा जाता है,
वहाँ से जो है विनिमय किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, एक दूसरे को पहुँचाया जाता है और उस सामान को भंडारण किया जाता है। इसीलिए जो है भारतीय खाद्य निगम हमारे भारत देश में बना था, लेकिन भारतीय खाद्य निगम का आज निजीकरण हो रहा है। इससे किसान आंदोलित हैं। आने वाले समय में हमारे भारत देश में क्या होने जा रहा है? जस्टिस माने न्याय, प्रिजर्वेशन, संरक्षण। जस्टिस का मतलब हुआ, जस्टिस रेफर्स टू हार्मनी इन द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स। न्याय का मतलब है मनुष्य के बीच में सामंजस्य। न्याय का मतलब है मनुष्य के बीच में सामंजस्य। लेकिन दुनिया में शैतान प्रजाति के भी लोग हैं, हमारे भारत देश में भी शैतान प्रजाति के लोग हैं जो हार्मोनी में नहीं रहते हैं, सामंजस्य में नहीं रहते हैं। वो जो है वर्ण, जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर लोगों को लड़ाते रहते हैं, यहाँ तक कि प्रकृति का भी नुकसान वो पहुँचाते रहते हैं। तो न्याय का मतलब है मनुष्य के बीच में सामंजस्य। तो जाहिर है कि जो शैतान है वो मनुष्यों के साथ जो है सामंजस्य नहीं बैठाते हैं, तो न्याय नहीं होता है। इसलिए इस पे सावधान रहने की ज़रूरत है और शैतान प्रजाति के लोगों को थोड़ा सा मनुष्यों से अलग रखने की ज़रूरत है। अगर उन्हें अभयारण्य में बंद करना पड़े तो बंद भी करना चाहिए। वो अपना करेंगे, सामंजस्य बिठा लेंगे, शैतान कर लेंगे सामंजस्य, और मनुष्य सामंजस्य कर लेंगे। सामाजिक न्याय का यही मतलब होता है। प्रिजर्वेशन, संरक्षण। प्रिजर्वेशन रेफर्स टू हार्मनी इन द relationship between human being and the rest of the nature। संरक्षण का तात्पर्य है मानव और प्रकृति के बीच में सामंजस्य। संरक्षण का तात्पर्य है मानव और प्रकृति के बीच में सामंजस्य। आज हम देखते हैं कि मानव जो है प्रगति तो कर रहा है, लेकिन प्रकृति का नुकसान कर रहा है। यानी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा अगर प्रकृति का संरक्षण हम नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। लेकिन हमारे खुशी की बात है, हमारे भारत देश में जो आदिवासी हैं उन्होंने मानव और प्रकृति के बीच में सामंजस्य बना के रखा है। प्रकृति को कैसे संरक्षित किया जाता है ये हमारे आदिवासी भाइयों से सीखा जा सकता है। इसे हम अपने आदिवासी भाइयों से सीख सकते हैं और सीखना भी चाहिए।